चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस से। तो ट्रीटमेंट को अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं मेनली। तो बेसिकली इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 5 ड्रग, और जिसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है या ट्रिक कह सकते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं, एक फुल फॉर्म है HRZES। ये ड्रग्स हैं जो मेनली यूज़ करते हैं इसमें ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। और ये HRZES जो है ये है फर्स्ट लाइन ड्रग। क्या है ये? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। दीज आर द फर्स्ट लाइन, राइट, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अब ये HRZES स्टैंड किसके लिए करता है तो वो देखते हैं। तो H स्टैंड्स फॉर, हियर इट इज आइसोनियाजिड, राइट। और R जो स्टैंड करता है ये रिफाम्पिन के लिए करता है, रिफाम्पिन, इसको हम लोग रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं। और Z स्टैंड करता है आपका पायरेजिनामाइड। क्या इसमें Z आता है तो हम इससे याद कर सकते हैं कि Z स्टैंड्स फॉर पायरेजिनामाइड, R के लिए रिफाम्पिन या रिफाम्पिसिन, और एक इसके बाद आता है E जो है आपका इथम्ब्यूटोल, राइट। और दिस S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखिए, जो ये फर्स्ट लाइन ड्रग है इसको हम लोग, इसकी डोज कितनी रहती है, जो डेली डोज है उसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग सिंपली कह सकते हैं डेली डोज ऐसे याद करेंगे। क्या है? 5, 10, 15, बीच में एक हमने जगह छोड़ी है पायरेजिनामाइड के लिए, तो ये आती क्या, 5, 10, 15, और ये आ जाएगी 25। कितनी? 25। तो ये डेली डोज है। अब डेली डोज हम लोग किस में देते हैं? mg/kg के हिसाब से देते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट लाइन drug that is used for the treatment of tuberculosis, and that drugs can be remembered with the mnemonic that is HRZES. H stands for isoniazid, R stands for rifampin, and Z stands for pyrazinamide, E stands for ethambutol, and S stands for streptomycin. And the daily dose of that drug can be remembered as 5, 10, 15, 15, and in between that is 25 for pyrazinamide, rest 5 mg/kg for isoniazid, 10 mg/kg for rifampin or rifampicin, 25 mg for pyrazinamide, 15 mg for ethambutol, and 15 mg/kg for streptomycin. Now अब हम लोग इसको आगे ये देखते हैं कि जो कोई भी पेशेंट आया, कोई नया पेशेंट आया या कोई प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट आया, मतलब किसी को अभी ट्यूबरकुलोसिस पहली बार हुआ है और वो ट्रीटमेंट के लिए आया है, और या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी हम लोग ट्रीट कर चुके हैं और फिर से उसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या फिर उसने प्रॉपर ड्रग नहीं ली है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और मेनली हम लोग जो उस केस में यूज़ करेंगे इसी ड्रग्स को यूज़ करेंगे, लेकिन उसका जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना रहेगा वो देख लेते हैं। So the treatment of tuberculosis depend on the type of patient. Treatment of tuberculosis depend on the type of patient. We have 2 type of patient. The first one we have the new patient, and second one we have the previously treated patient. न्यू पेशेंट में क्या होगा कि जो नए पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस के वो आएंगे और उसको हमें ट्रीटमेंट देना होगा। और प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में जिसको पहले ट्रीटमेंट दिया गया हो ट्यूबरकुलोसिस का, ऐसे पेशेंट आपके पास फिर से आए ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना होगा वो हम लोग देखते हैं। सो द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट, राइट, and we give treatment in 2 phases. The first one is intensive phase and the second one is the continuation phase. Intensive phase means the first treatment we give in that phase, and then we continue the drugs in next phase, right. तो फर्स्ट फेज में कितने महीने का ट्रीटमेंट देंगे और सेकेंड फेज दैट इज कंटिन्यूएशन फेज में कितने महीने का ट्रीटमेंट देंगे, वो डिपेंड हमारा किस में करता है, टाइप ऑफ पेशेंट में। और हमने बता दिया था कि ड्रग्स कौन से यूज़ करते हैं, वही फर्स्ट लाइन वाले ड्रग्स यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, जो है HRZES। HRZES क्या है? सबसे पहले H है आपका आइसोनियाजिड के लिए,
R है आपका रिफाम्सिन के लिए, Z है पायरेजिनामाइड के लिए, E है इथाम्ब्यूटोल और S है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, राइट। यही ड्रग्स यूज़ करेंगे इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज में। तो जो न्यू पेशेंट आएंगे उसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें ट्रीटमेंट देते हैं HRZE। क्या देते हैं? HRZE, राइट। आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल ये देते हैं हम लोग इंटेंसिव फेज में। कितने महीने के लिए देते हैं? 2 महीने के लिए देते हैं। और उसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट फेज में ट्रीटमेंट, उसमें देते हैं हम लोग HRE, मतलब पैराजिनामाइड, जेड को हमने हटा दिया नेक्स्ट फेज में, राइट। तो नेक्स्ट फेज में हम लोग जो ट्रीटमेंट देंगे वो कितने महीने के लिए देंगे? 4 मंथ के लिए। ये हम जो लिख रहे हैं ये मंथ के लिए है। HRZE 2 मंथ के लिए देंगे और फिर HRE को कंटिन्यू करेंगे 4 मंथ के लिए, राइट। तो टोटल ट्रीटमेंट कितना हो गया? टोटल ट्रीटमेंट आपका हो गया यहाँ पे 2 + 4, दैट इज द ट्रीटमेंट is given for 6 months, right? The treatment is given for 6 months in case of new patient, right? And the drug is HRZE and HRE in continuation phase, right? अब previously treated patient में क्या करेंगे? देखिए प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट जिसको हमने ऑलरेडी ट्रीट किया हुआ है लेकिन वो फिर से उसको ट्रीटमेंट देना है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? इसमें बढ़ जाएगी। तो जो HRZE है और ड्रग्स भी इसमें बढ़ेंगे, जो आपका ये S है लास्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो इसमें ऐड हो जाएगा आपका इंटेंसिव फेज में HRZES ये ऐड हो जाएगा। तो ये हमने कितने महीने के लिए देना है? 2 मंथ के लिए देना है HRZES को। और फिर इसके साथ साथ हमें क्या देना है? 1 महीने के लिए HRZE देना है, राइट। तो ये ट्रीटमेंट कितना महीने का हो गया? 2 और 1 3 महीने का किस में हो गया? इंटेंसिव फेज में हो गया। अब देखिए कंटिन्यूएशन फेज में हमने न्यू पेशेंट में 4 महीने के लिए ट्रीटमेंट दिया था HRE। तो अब प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो 1 मंथ इसमें बढ़ा देंगे हम लोग। कितना मंथ हो जाएगा? 5 मंथ हो जाएगा। तो 5 मंथ क्या देंगे? HRE, मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन एंड इथाम्ब्यूटोल। So the total duration of treatment in case of previously treated patient, that is 2 + 1, that is 3, and 3 + 5, that is 8. So the treatment is given for 8 months, right? अब देख लीजिए एक बार और, जो हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट डिपेंड किस में कर रहा है? टाइप ऑफ पेशेंट में। कितने तरह के पेशेंट हैं हमारे पास? 2 तरह के, एक न्यू पेशेंट है और दूसरा है हमारा प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट। तो न्यू पेशेंट में हमने इंटेंसिव फेज में 2 महीने की ट्रीटमेंट दी HRZE और कंटिन्यूएशन फेज में HRE 4 मंथ के लिए। टोटल ट्रीटमेंट हमने दिया 6 महीने के लिए। और प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में HRZES 2 महीने के लिए दिया, फिर HRZE 1 मंथ के लिए देंगे और कंटिन्यूएशन फेज में HRE देते हैं 5 मंथ के लिए। तो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में क्या हुआ? एक तो ड्रग्स इंक्रीज हो रही है। कौन सी ड्रग है इसमें? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग किसमें देंगे? इंटेंसिव फेज में देंगे, राइट। अब उसके साथ साथ टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी इंक्रीज हो रही है। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे कितना था? 6 मंथ और यहाँ पे कितना हो गया? 8 मंथ। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इंक्रीज हुई, 1 मंथ इंक्रीज हुई आपकी इंटेंसिव फेज में। ड्रग कौन सी दी हमने? HRZE, जो हमने किस में दिया था? इंटेंसिव फेज में दिया था HRZE। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले हमने क्या किया था कि 2 महीने की ट्रीटमेंट दी थी HRZES, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका एंटीबायोटिक है, उसको ऐड किया था इसमें। और कंटिन्यूएशन फेज में 5 महीने की ट्रीटमेंट दी थी HRE की, जो कंटिन्यूएशन फेज में दोनों का सेम ही है, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ 4 महीने की थी तो यहाँ पे 5 महीने की थी। तो ये हमने देख लिया न्यू एंड प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट में ट्रीटमेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जिसमें ड्रग की रेसिस्टेंस होगी, मतलब कुछ पर्टिकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजिड हो गया और रिफाम्सिन हो गया, ये ड्रग्स की क्या होगी? रेसिस्टेंट होगी। तो उस केस में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे? अब ये देख लेते हैं एक बार। चलिए तो अब देखते हैं ऐसे केस की ट्रीटमेंट की जिसमें क्या होती है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया होती है वो रेसिस्टेंट होती है पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए। तो वो ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स हमने जो यूज़ किए थे? फर्स्ट लाइन ड्रग हमने यूज़ किए थे HRZES। इसमें से जो बैक्टीरिया होती है वो रेसिस्टेंट हो सकती है आपकी H के लिए, मतलब आइसोनियाजिड के लिए रेसिस्टेंट हो सकती है,
उसके साथ साथ ये रेसिस्टेंट हो सकती है रिफाम्सिन के लिए, और उसके साथ ये रेसिस्टेंट हो सकती है अदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स लाइक ZES, इसके लिए रेसिस्टेंट हो सकती है वो बैक्टीरिया। तो अब देखिए ऐसे केस को जिसमें बैक्टीरिया क्या होती है, रेसिस्टेंट होती है दैट पर्टिकुलर ड्रग के लिए, either it is isoniazid or rifampicin. So mainly the bacteria is resistant for isoniazid and rifampicin with or without involvement of other drugs. So that cases are known as multi drug resistant. कितनी ड्रग्स होगी, मोर देन वन ड्रग हो सकती है, तो मोर देन वन ड्रग्स में वो आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन में मेनली तो होती है, उसके साथ साथ ये इन ड्रग्स के लिए भी रेसिस्टेंट हो सकती है। सो वी आर यूजिंग हियर विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ड्रग द बैक्टीरिया इज रेसिस्टेंट टू isoniazid and rifampicin. That means the bacteria is resistant to more than one drug. So that is known as multi-drug resistant. That is MDR-TB. So for such cases, that means MDR-TB, we follow a particular regimen. And the regimen is known as RNTCP. What it is? RNTCP. That stands for Revised National Tuberculosis Control Program. So revised National Tuberculosis Control Program gave us the regimen for the treatment of MDR-TB. अब देखिए क्या है, जो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है आइसोनियाजिड एंड रिफाम्सिन के लिए मेनली हम ये मान के चलते हैं। तो अब इन ड्रग्स के लिए तो ऑलरेडी ये रेसिस्टेंट है, मतलब इन ड्रग्स को हम यूज़ नहीं करेंगे उस ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके लिए इसके जगह पे हम लोगों को कुछ अदर ड्रग्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वो ड्रग्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं कि इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज में हम लोग कौन कौन से ड्रग्स को मेनली देते हैं। तो बात करते हैं इंटेंसिव फेज की। इंटेंसिव फेज में जो फर्स्ट ड्रग है वो है केनामाइसिन। क्या है? केनामाइसिन, राइट। उसके बाद दूसरी ड्रग है पायरेजिनामाइड, जो आपकी जड़ है, ये पायरेजिनामाइड दूसरी ड्रग है। अब तीसरी ड्रग हमने लिया है लिवोफ्लोक्सासिन, और चौथी आपका है इथोनिमाइड, और आपकी पांचवी ड्रग है इथम्ब्यूटोल, और छठी ड्रग है आपकी साइक्लोसिरिन। कौन कौन सी ड्रग है? केनामाइसिन, पायरेजिनामाइड, लिवोफ्लोक्सासिन, इथोनिमाइड, इथम्ब्यूटोल एंड साइक्लोसिरिन। देखिए अभी याद करने का तरीका भी बताएंगे कि इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो हमने कितने ड्रग लिए? 6 ड्रग। So the number of drug that we use in the intensive phase is 6 drug, right? तो RNTCP ने क्या कहा कि हमें 6 ड्रग लेना है, और ट्रीटमेंट कितने महीने तक के लिए देना है? ट्रीटमेंट देना है हमें 6 to 9 months. How many months? 6 to 9 months. In intensive phase, we take these 6 drug and the treatment is given for 6 to 9 months, right? And now in the continuation phase, we reduce some drug. We reduce which drug? We reduce basically kenaamycin and pyrazinamide. So the rest drug, that is levofloxacin, ethonamide, ethambutol and cycloserine. Here it is levofloxacin, ethonamide, ethambutol and cycloserine. We take these 4 drugs only in continuation phase. How many drugs? 4 drugs. So if we reduce the drug, then treatment would be for longer duration of time, right? For longer duration. How many months? Here we are taking 6 to 9 months. So we will have to treat the patient in continuation phase up to 18 months. How many months? We are treating here up to 9 months. And in 4 drugs in continuation phase, we will treat 9 into 2, that means 18 months. That means the duration of treatment in continuation phase would be increased ड्यू टू लेसर ड्रग, राइट। अब याद करने का तरीका क्या है? याद करने के लिए हमने देखा इसमें क्या क्या कौन कौन से ड्रग है। एक तो इथोनेमाइड है, दूसरा इथम्ब्यूटोल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? E² लिख सकते हैं। और एक क्या है आपका? लिवोफ्लोक्सासिन है, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है ये सारे। और दूसरा आपका क्या है? साइक्लोसिरिन। तो E²LC याद कर सकते हैं कैसे? इथोनिमाइड और इथम्ब्यूटोल, फिर आ जाएगा लिवोफ्लोक्सासिन, और आपकी लास्ट ड्रग आ जाएगी साइक्लोसिरिन। और ट्रीटमेंट कितने महीने तक के लिए देना है? 8 मंथ्स के लिए देना है। अब वहीं पे इंटेंसिव फेज में ये ड्रग्स तो रहेंगे ही। कौन कौन से ड्रग आपके? देखिए इथम्ब्यूटोल,
इथोनिमाइड, लिवोफ्लोक्सासिन, साइक्लोसीरिन। इसके साथ साथ कौन कौन से ड्रग ऐड हुए थे? एक तो केनामाइसिन और दूसरी ड्रग पायरेजिनामाइड, जो ऑलरेडी फर्स्ट लाइन ड्रग हमने दे रखी है। सो इन केस ऑफ MDR TB, that means multi drug resistant TB, we follow the RNTCP guideline, that is revised National Tuberculosis Control Program. We follow the RNTCP guideline for the treatment of multi drug resistant tuberculosis, and in case of multi drug resistant tuberculosis, the bacteria is resistant for isoniazid and rifampicin with or without involvement of other drugs, that is known as multi drug resistant tuberculosis. तो हमने यहाँ तक क्या देख लिया? ट्यूबरकुलोसिस का पूरा ट्रीटमेंट देखा। हमने सबसे पहले देखा कि फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग जो है HRZES है। HRZES ये क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि कितने महीने तक के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स को यूज़ करते हुए हमने 6 महीने और 8 महीने की देखी थी न्यू केसेस में, और प्रीवियसली ट्रीटेड केसेस की ट्रीटमेंट को देखी थी। और हमने यहाँ पे बात कर ली मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी वीडियो आसानी से पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. We'll continue with the next topic in the next lecture. Thank you very much.